नमस्कार। समय का जो अमूल्य खजाना इस लॉकडाउन के दौरान जो आपको मिला है, उम्मीद करता हूं कि आप इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे होंगे और इस खजाने को वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपका अपने वर्क प्लेस पे काम करने का दिल नहीं करता, या आपको काम करने की इच्छा नहीं होती, या आपको लगता है कि आपके कार्य को अच्छी तरह पहचान नहीं मिलती है, या आप जिस पहचान के हकदार हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, और इस सभी का आंसर आपका हाँ में है, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज का विषय स्वामी विवेकानंद जी की किताब कर्म योगा से लिया गया है। दोस्तों, मैं अपना तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने मुझे उत्साहवर्धक कमेंट्स मेरे फर्स्ट वीडियो पे दिए हैं। इसी कड़ी में मुझे एक शिक्षाविद परम सम्मानित हमारे फ्रेंड का आता है। वो मुझे कहते हैं कि आप जो शेयरिंग वैल्यू पे जो काम कर रहे हैं, इसका मकसद सेल्फ सेटिस्फैक्शन और इंटरनल पीस और सोशल सर्विस के साथ साथ टू हैव होलसम पर्सनैलिटीज ऑन दिस अर्थ है। लेकिन आप अपने आप को इस वीडियो के, इस चैनल के कमेंट्स, व्यूज़, सब्सक्रिप्शन की स्पर्धा में आप अपने आप को पाएंगे, और जो मकसद आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन है उससे आप अपने आप को कहीं एंग्जाइटी की तरफ ले जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने सुजेशन दिया कि आगे बढ़ने से पहले आप स्वामी विवेकानंद जी की किताब कर्मयोग अवश्य पढ़ें। दोस्तों, जब मैंने इस किताब को पढ़ा, आई कुड नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ टू शेयर द वैल्यूज अंडरनीथ इन दिस विद यू ऑल। स्वामी विवेकानंद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये एक महान संत और टीचर भारतवर्ष में हुए हैं। उन्होंने पूरे अमेरिका और यूरोप में घूम घूम कर लेक्चर दिए। स्वामी विवेकानंद जी इस बात में विश्वास करते थे कि भगवान की सेवा करने से पहले लोगों की सेवा जरूरी है। उनकी तालीम और सोच को न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया में कई हिस्सों में महत्व दिया जाता है। उनकी सिखाई गई बातें बहुत ही मूल्यवान हैं। स्वामी विवेकानंद जी प्लेड ए major role in introducing yoga and the Vedanta philosophies to the Western world. It is because of him that Hinduism gained the status of a major world religion. His birthday is observed as a National Youth Day in India, and the day he delivered his famous speech at the Parliament of World Religion on September 11 is commemorated as the World Brotherhood Day. कर्म योग या कर्म योगा स्वामी जी द्वारा दिए गए लेक्चर्स की कलेक्शन है। स्वामी जी ने लगभग 2 साल 5 महीने अमेरिका में बिताए। यहाँ उनका बहुत स्वागत हुआ और पसंद किया गया। इस किताब में आप हमें काम यानी कर्म और ड्यूटी यानी फर्ज और कर्तव्य के महत्व के बारे में सिखाते हैं, और अपनी ड्यूटी को कैसे खुशी से स्वीकारना है और कैसे दिल से पूरा करना है, वो भी बिना बदले में कुछ चाहत के। किताब में कुल 8 चैप्टर हैं और आज का विषय पहले चैप्टर पे आधारित है, कर्मा इन इट्स इफेक्ट ऑन कैरेक्टर, यानी कर्म का चरित्र पर प्रभाव। कर्म शब्द संस्कृत के क्री से आया है। इसका मतलब होता है करना। कर्म का मतलब है हर एक्शन का असर या परिणाम। योग में कर्म का मतलब होता है काम, वर्क। एक इंसान का कैरेक्टर यानी चरित्र उसके सभी एक्सपीरियंस को मिलाकर बनता है, चाहे वो सुख हो या दुख, खुशी हो या दर्द। ये सभी उसके कैरेक्टर को शेप देते हैं। ये एक्सपीरियंस उसे अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है। आपके एक्शन के पीछे असली मकसद क्या है? लोग हमेशा किसी खास मकसद के लिए ही कुछ कर्म करते हैं। कुछ लोग शोहरत पाने के लिए करते हैं, कुछ पावर के लिए, तो कुछ धन दौलत के लिए। कुछ लोग स्वर्ग जाने के लिए करते हैं और कुछ पश्चाताप के लिए। लेकिन सबसे महान और नेक कर्म होता है बस काम करना। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग गरीबों की मदद और सेवा करते हैं। वो फेमस होने के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए ऐसा नहीं करते। वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भलाई का कर्म करने में विश्वास है, उन्हें ये काम करना अच्छा लगता है।
स्वामी जी कहते हैं, क्या एक आदमी जो काम को काम समझकर करता है उसे कुछ हासिल होता है? हाँ, असल में उसे ही तो सबसे ज़्यादा फायदा होता है। बिना किसी निजी मकसद के किया गया कर्म मन, शरीर और आत्मा के लिए सबसे अच्छा होता है, लेकिन इसे सच में अपनी सोच और जीवन में उतारने के लिए बहुत सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। सिर्फ 5 मिनट के लिए बिना किसी सेल्फिश मकसद के काम करके देखिए, ये भी आपको बहुत मुश्किल लगेगा। किसी काम के बदले में कुछ ना मिलने की सोच भी हमें परेशान कर देती है ना? इसलिए बिना किसी सेल्फिश मकसद के काम करना आपकी असली शक्ति हो सकता है। 5 मिनट, 5 घंटे या 5 दिन बिना किसी मकसद के काम करना खुद पर सेल्फ कंट्रोल को साबित करती है। ऐसा करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और स्ट्रॉन्ग करैक्टर की ज़रूरत होती है। बदले में कुछ मिलने की आशा किए बिना या बिना किसी निजी स्वार्थ के ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश कीजिए। एक महान इंसान बहुत सारे अच्छे काम करता चला जाता है, मानो वो अच्छे कर्मों का बीज बो रहा हो। वो हर रोज उसकी देखभाल करता है, लेकिन घंटों उसके पास बैठकर उसके बढ़ने और उसके फलों को हासिल करने की इच्छा नहीं करता। वो बस अपने काम में लगा रहता है और ज़्यादा अच्छे पौधे लगाता जाता है। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि उस इंसान का क्या रिएक्शन होगा। उसके धन्यवाद देने का इंतज़ार मत कीजिए या ये आशा मत कीजिए कि वो भी इसके बदले में आपके लिए कुछ करेगा। अगर आप अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो बस उस पर कायम रहिए। किसी इनाम के बारे में सोचने की जगह और भी ज़्यादा अच्छे कर्म करने के बारे में सोचिए। अभी आपके अंदर सिर्फ खुद के लिए काम करने का जोश है, लेकिन समय के साथ साथ प्रैक्टिस करते करते आप बिना किसी स्वार्थ के काम करना सीख जाएंगे। रोज़ सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत जल्द ही आपकी हैबिट बन जाएगी और ये हैबिट आपका करैक्टर और संस्कार। वास्तव में कोई भी कर्म इंसान को नहीं बांधता, उस कर्म से जुड़ी उसकी उम्मीद उसे बांधती है। सो रिमेन डिटैच्ड फ्रॉम द रिजल्ट्स एंड फोकस ऑन द कर्म। महात्मा गांधी जी has embodied this in his statement as a burning passion coupled with complete detachment is the key to all success। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। Stay fit and remain focused on your job। नमस्कार।